क्या कभी रात को खुले आसमान को देखा है? लाखों करोड़ों टिमटिमाते हुए तारों को देखकर ये सवाल तो दिल में आता ही होगा कि आखिर ये सब क्या है और ये हम कहाँ हैं और ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। चलें आज इस वीडियो में हम कायनात की पूरी कहानी के बारे में जानते हैं। सोचिए, अगर आपका घर एक गली में है, वो गली एक शहर में और शहर एक मुल्क में, वो मुल्क हमारी दुनिया यानी ज़मीन पर है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ज़मीन सूरज के ख़ानदान का हिस्सा है जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं, और इस सोलर सिस्टम में ज़मीन जैसे 8 और सितारे हैं जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। और ये सूरज का ख़ानदान भी अकेला नहीं है, ये एक बहुत बड़े शहर का हिस्सा है जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ये तारों का शहर है जिसमें हमारे सूरज जैसे 200 अरब से ज़्यादा सितारे हैं। और जानते हैं सबसे हैरत की बात क्या है? ऐसे करोड़ों अरबों कहकशाएं हमारी कायनात में मौजूद हैं। हम तो सिर्फ एक छोटे से ज़र्रे के बराबर हैं। तो ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? सोचिए, आज से तकरीबन 1400 अरब साल पहले कुछ भी नहीं था। ना सितारे, ना सियारे, ना वक्त, बस एक बहुत ही छोटा सा गर्म ताकतवर सा नुक्ता। फिर एक धमाका हुआ जिसे साइंसदान बिग बैंग कहते हैं। उसी एक लम्हे से तमाम तर चीज़ें पैदा हुई, वक्त, जगह और तमाम तर तवानाई जिससे आज ये हमारी कायनात बनी हुई है। उसी एक धमाके के बाद आज तक कायनात मुसलसल फैली जा रही है, एक गुब्बारे की तरह जो कि फूलता ही जा रहा हो। अब कुछ मज़े की बातें, जब साइंसदानों ने कायनात को समझना शुरू किया तो उन्हें कुछ ऐसी पहेलियां मिली जिनका जवाब आज तक कोई नहीं जान सका। साइंसदानों ने देखा कि हमारी कहकशां इतनी तेज़ी से घूम रही है कि ज़रूर इन्हें बिखर जाना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई अनदेखी सी चीज़ है जो इन्हें जोड़ कर रखे हुए है। इस अनदेखी चीज़ को उन्होंने डार्क मैटर का नाम दिया। ये हवा की तरह है जो दिखाई नहीं देती लेकिन इसका असर मौजूद है। ये कायनात का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। साइंसदान सोच रहे थे कि शायद वक्त के साथ कायनात का जो फैलाव है वो कम हो जाएगा, लेकिन जब उन्होंने इस पर गौर किया तो उनके होश ही उड़ गए कि कायनात का फैलाव वक्त के साथ और ज़्यादा तेज़ हो रहा है। ज़रूर कोई ऐसी एनर्जी, ऐसी ताकत है जो इसे धकेल रही है। इस ताकत को उन्होंने डार्क एनर्जी का नाम दिया। ये क्या है आज तक कोई नहीं जान सका। सोचिए, हम जिस कायनात को देखते हैं वो तो सिर्फ 5% है। 95% कायनात का हिस्सा इन गायब चीज़ों से बना हुआ है जिसे कोई नहीं जानता। हमारी कहकशां में ही अरबों सितारे हैं। क्या उनमें से किसी और सितारे पर जिंदगी नहीं होगी? एलियंस या किसी और किस्म के जानदार? ये वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए साइंसदान दिन रात आसमान पर सिग्नल भेज रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये सब कुछ कैसे पता चला। हमारे पास खला में बहुत ही ताकतवर दूरबीनें हैं जिसे हबल टेलीस्कोप और अब जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये टाइम मशीन की तरह काम करती हैं। जब ये बहुत दूर किसी सितारे को देखती हैं तो वो दरअसल उनकी लाखों पुरानी रोशनी को देख रही होती हैं, यानी हम अपनी आंखों से माजी को देख रहे होते हैं। अब एक और ऐसी बात जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी। कुछ साइंसदान का मानना है कि कायनात शायद इकलौती नहीं है। हो सकता है कि ऐसी लाखों करोड़ों कायनातें मौजूद हों, बिल्कुल एक पानी के बुलबुले की तरह, और वो बुलबुला यानी कायनात के अपने अपने राज हैं जिसे हम मल्टीवर्स कहते हैं। हो सकता है कि किसी दूसरी कायनात में हमारा विजन यानी हमारा हमशक्ल मौजूद हो। तो कायनात की ये कहानी आपको कैसी लगी? ये एक ऐसी कहानी है जिसका हर सफ़ा एक नए राज और एडवेंचर से भरा हुआ है। हम तो कायनात में सिर्फ एक छोटे से ज़र्रे के बराबर यानी एक कायनात का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारे अंदर जो जानने की लगन है वही हमें खास बनाती है। हम सितारों की धूल से बने हुए हैं और एक दिन शायद उन सितारों तक पहुंच भी जाएं, लेकिन सफ़र अभी जारी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।